पटना में 13 जुलाई को भाजपा की विधानसभा मार्च को लेकर उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर पटना जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी ने गांधी मैदान में सभा के लिए अनुमति ली थी। विधानसभा मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पार्टी की तरफ से आवेदन दिया गया था, लेकिन इस पर अनुमति नहीं दी गई थी। जिलाधिकारी ने कहा, डाक बंगला चौराहे के आगे कोई जुलूस नहीं निकलने दिया जाता है। इससे पहले भी राजद और लोजपा के जुलूस को रोका गया था। जब जुलूस रोकने की कोशिश की गई तब मिर्ची का पाउडर फेंका गया। जिलाधिकारी ने कहा, अगर नाकेबंदी फेल होती तो विधानसभा का सत्र चल रहा था और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती। भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के बारे में जिलाधिकारी ने कहा, सारे सबूत और प्रत्याशी बता रहे हैं उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि डाक बंगला चौराहे पर 1 बजे लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद विजय सिंह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जिलाधिकारी ने कहा कि टाइमिंग के हिसाब से यह है कि विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट का आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। घटनाक्रम है उसमें यह है कि 13 तारीख को गांधी मैदान में सभा करने के लिए अनुमति ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके बाद पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा मार्च की भी तैयारी की गई है, और एक आवेदन भी उन लोगों ने दिया था अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ कि विधानसभा मार्च किया जाएगा, तो उसकी अनुमति उस पर कोई लिखित रूप में नहीं दी गई। और गांधी मैदान में सभा हुई की अनुमति थी। गांधी मैदान की तो उनको समझा बुझा करके जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर रोका जाए, फिर वहाँ पर नहीं रुके हैं तो फिर डाक बंगला चौराहे पर पूरा नाकेबंदी प्रशासन के द्वारा की गई। दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर थे। तो ये एक परंपरा रही, कोई भी जुलूस या प्रदर्शन नहीं जाने देते हैं। मैक्सिमम लिमिट वही है हम लोगों की, और धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल निर्धारित है, और अगर अनुमति ली गई है तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है। लेकिन जुलूस जो रहा है उसको हम लोग डाक बंगला से आगे क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसके हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र एक तरह से है, वो संवेदनशील क्षेत्र भी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का परिसर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, महामहिम राज्यपाल का भवन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, विधानसभा है, सचिवालय है। एक तरह से वो से आगे किसी भी प्रोसेसन को नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई पूर्वाग्रह या किसी से कोई फेवर करने की बात नहीं है। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक विधानसभा सत्र के दौरान ही, उसको भी डाक बंगला पर ही रोका गया था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लोजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसको भी यहीं रोका गया था। बल्कि कुछ लोग गुरिल्ला टाइप का दूसरे रूट से हड़ताली मोड़ पर भी पहुंच गए थे। तो फिर उसमें जो हम लोगों को सूचना, पहली सूचना मिली कि कोई चोट उनको नहीं है शरीर पर, खरोंच तक नहीं है, ये सूचना हम लोगों को मिली। तो ये हम लोगों को लगा कि लाठी चार्ज में घायल नहीं हुए होंगे, जरूर रहती। ये एक हम लोगों को सूचना मिली थी। दूसरा, फिर इंक्वेस्ट उनका कराया गया। इंक्वेस्ट में किया तो उनके साथ में जो एक थे चंद्रवंशी जी, उन्होंने बताया कि वो लोग अभी वहाँ पहुँच भी नहीं पाए थे, वो गांधी मैदान से जा रहे थे, पहुँच भी नहीं पाए थे। तब तक वहाँ पर अफरा तफरी हुई, पता चला कि लाठीचार्ज हो गया है, सब लोग भाग रहे थे इधर उधर। तो वो लोग फिर लौट गए, और लौट गए उसी क्रम में वो बोल रहे हैं कि अचानक वो बेहोश होकर के गिर गए, साथ में ही थे। फिर उनको वहाँ पंप करके कोशिश भी किया। फिर तुरंत रिक्शा पर एक बैठा करके तारा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, 5-6 मिनट की दूरी पर थे, वहाँ लोग लेकर के गए। और उसके बाद 112 पर भी लोगों ने बताया कि फ़ोन किया था, वो भी गाड़ी पहुँची थी। फिर वहाँ से हॉस्पिटल में 5-7 मिनट के अंदर ही उनको एम्बुलेंस में करके रेफ़र कर दिया और भेज दिया पीएमसीएच में। पीएमसीएच में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसी भी कारण से हो, किसी की भी हो, तो बहुत दुखद है। हम लोगों की पूरी संवेदना जो है परिवार के साथ है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी तक जो जाँच में आया है उसमें ऐसे फुटेज हम लोग और हम लोगों को कि
1:22 पर वो छज्जू बाग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और 1:32 पर वो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में। ये 10 मिनट के अंदर का एक घटनाक्रम है और 5 से 6 मिनट लगभग रिक्शा से लगेगा जहाँ वो घटनास्थल है वहाँ से सारा हॉस्पिटल पहुँचने में। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 मिनट के बीच में घटना हुई है। तो जेपी गोलंबर से छज्जू बाग की तरफ 4 से 5 मिनट जाने के बाद और वहीं कहीं बीच में घटना हुई है और वहाँ पर कोई बलपूर्वक नहीं थी, किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं थी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि लाठीचार्ज से नहीं हुआ है। ये हम लोग जो सीसीटीवी और उनका लोकेशन को देख करके इसमें आश्वस्त हैं और उनके बॉडी पर कोई निशान नहीं है किसी चोट का बाहरी। तो ये हम लोग आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज से नहीं हुआ है। लाठीचार्ज वाले स्थल पर वो पहुँचे ही नहीं थे। अभी तक की मामलों की जाँच है। एक और सीसीटीवी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और इसका और है कि डाकबंगला चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं कि हर्ट है और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर पूरा वो कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाकबंगला चौराहा पर नहीं पहुँचे लोग या कोई पहुँचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। वहाँ नाकेबंदी की गई थी और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे और गिरा भी दिए। कुछ ग्रुप जो है हम लोगों ने देखे हैं और उसके बाद वहाँ और रोकने पर फिर हम लोगों ने देखा है कि मिर्च का पाउडर भी फेंका गया, जिसमें कुछ जवानों के आंख में भी लगा है, एक दो जर्नलिस्ट थे उनके भी आंख में पाउडर भी फेंका गया और उसके बाद उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो वहाँ से अगर एक बार वो फेल करता हम लोगों का सिस्टम या नाकेबंदी तो फिर उसके बाद कहीं रोकना बहुत मुश्किल होता। फिर उसके बाद विधानसभा भी चूँकि सत्र में है और भीड़ वहाँ तक अगर पहुँच जाती तो एक प्रकार से प्रशासन की विफलता होती। हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ रोका गया और उसके बाद पहले वाटर कैनन चलाया गया, पानी की बौछार उससे पीछे किया गया और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फिर भी नहीं मानने पर और वो बैरिकेड गिरा करके और आगे जाने का प्रयास किया गया, उसमें फिर हल्का बल प्रयोग हुआ और उसके बाद कुछ लोग दोनों तरफ से घायल हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जो जुलूस में प्रदर्शनकारी लोग थे वो लोग भी घायल हुए हैं। तो ये एक पहलू है और इसमें जो स्थिति थी यही है जिसको हम लोगों ने स्पष्ट किया है। और डाकबंगला से आगे हम लोग किसी को नहीं अलाउ करते हैं, कभी नहीं करते हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे, बहुत क्लियर है। अब इसमें कोई किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है। पहले से हम लोगों का स्टैंडर्ड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा एक इसमें मामला आया था, नहीं अभी तक नहीं है, सूचना नहीं है प्रशासन की तरफ से और उनके साथ में जो लोग थे उनका बयान आया था, हम लोग शेयर भी किए और सोशल मीडिया भी चला था, जिसमें बता रहे हैं कि हम लोग अभी पहुँचे भी नहीं थे और वहाँ कोलैप्स हो गए। और बाद में अगर कोई मनगढ़ंत कुछ बयान देता है तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं, कोई साक्ष्य उसका नहीं है। और जो बयान शुरू में आया था उनके साथ में जो व्यक्ति थे चंद्रवंशी जी, उनका जो बयान आया था वो सीसीटीवी से मैच भी कर रहा है। उन्होंने जो बताया कि हम लोग इधर गए, ऐसे गए और ऐसे हो गया, उसी आधार पर हम लोगों ने उस रूट का सीसीटीवी बनाया और उसमें हमको मिला कि वो जो हमने बताया उस टाइम पर इस एरिया में छज्जू बाग एरिया में और डाकबंगला एरिया में नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।